बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 9th के अंदर चैप्टर 5 यानी कि एवोल्यूशन को स्टार्ट करना है। चैप्टर 5 हमारा ये है, लेकिन बेसिकली सीक्वेंस में अगर हम देखें तो चैप्टर 5 है, लेकिन बेसिकली ये चैप्टर 10 है। 4 + 10 दोनों शॉर्ट चैप्टर्स हैं, तो इसलिए हमने इसको एक वीक के अंदर रखा है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमने डिस्कस करना है 1, 2 एंड 3। हमारी वर्कशीट के 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इसको हमने डिस्कस करना है अपने लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखते हैं जी नेचुरल सिलेक्शन क्या है। यहां पर इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे या आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से आप बताएंगे, नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म हु पासेस ट्रेट्स दैट आर हेल्पफुल फॉर रिप्रोडक्शन। यानी कि हमने कहा कि एनिमल्स हैं, एक पॉपुलेशन है, वो अपने कैरेक्टर्स को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास कर रहे हैं, और वो कैरेक्टर जो कि हेल्पफुल है उसकी नेक्स्ट पॉपुलेशन के लिए या जनरेशन के लिए, इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन इन द फॉलोइंग जनरेशन। यानी कि वो कैरेक्टर उसके पास मौजूद हैं, डेवलप हो चुके हैं, और वो नेक्स्ट जनरेशन में उनको पास करता है, और जिससे उसका नंबर इंक्रीज होता है, उसकी स्पीशीज का सर्वाइवल होता है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। एज अ रिजल्ट दे ग्रेजुअली एक्सपैंड द पॉपुलेशंस जेनेटिक डाइवर्सिटी। इससे क्या होता है, उसकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो इंक्रीज करती जाती है। बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस करना है बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसके हमारी बुक के अंदर 4 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से। नेचुरल सिलेक्शन का जो पॉइंट था या ये थ्योरी थी, ये डार्विन ने पेश की थी। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इज बेस्ड ऑन, नंबर फर्स्ट पे यहां पर मेंशन किया गया है ओवर पॉपुलेशन। देखते हैं जी, ओवर प्रोडक्शन। ऑल लिविंग क्रिएचर्स आर वेरी फर्टाइल, पहला पॉइंट, सो दैट देयर पॉपुलेशन कुड ग्रो क्विकली टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। यानी कि हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को या इस पॉइंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला हम कह रहे हैं कि वेरी फर्टाइल होते हैं, दूसरा ये अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ करता है, तीसरा हम कह रहे हैं ये क्विकली रिप्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर किसके, ऑफस्प्रिंग, यानी कि अपने बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। ऑफस्प्रिंग के हवाले से हम कहेंगे कि ये जो पॉपुलेशन होती है वेरी फर्टाइल होती है और बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन में हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया है कि ओवर प्रोडक्शन होती है। दूसरी बात हमने यहाँ पर करनी है कंपटीशन। अब देखें, ऑफस्प्रिंग बहुत ज़्यादा हो गया, एनवायरनमेंट तो वही है, एयर भी वही है, सॉइल भी वही है, सोर्सेज भी वही हैं, फूड भी वही है, पानी भी वही है। अब उन जितनी भी स्पीशीज के वो अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं, उनमें कंपटीशन होगा। कंपटीशन बेसिकली मल्टीपल टाइप के होते हैं। कंपटीशन जो होता है इंट्रास्पेसिफिक भी होता है, अपनी स्पीशीज के दरमियान में भी होता है, दूसरी स्पीशीज के मेंबर के साथ भी होता है, और एनवायरनमेंट के साथ भी होता है। तो यही बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वी कैन ऑब्जर्व द पॉपुलेशन साइज डू नॉट राइज टू वेरी हाई लेवल। पॉपुलेशन देखो, ऑफस्प्रिंग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। वजह क्या थी, कंपटीशन हो गया। द नंबर लार्जली स्टे कांस्टेंट, ज़्यादातर वो क्या है, नंबर कांस्टेंट रहता है। दिस इज बिकॉज ऑफ फूड सप्लाई एंड अदर रिसोर्सेज। एज अ रिजल्ट देयर इज अ कंपटीशन फॉर द रिसोर्सेज। यानी कि एनिमल्स के अंदर क्या होता है या ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कंपटीशन होता है। मैंने बताया कि 3 तरह के कंपटीशन होते हैं। एक कंपटीशन होता है जो अपनी स्पीशीज के मेंबर के दरमियान में होता है, दूसरा कंपटीशन होता है दूसरी स्पीशीज के मेंबर्स के साथ, और तीसरा कंपटीशन होता है एनवायरनमेंट के साथ। अगर उसमें सर्वाइवल उसका होगा तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। अगर उसका वो कंपटीशन करता है और वो हार जाता है इसमें, तो वो उसका सर्वाइवल नहीं होता। आगे चलते हैं, वेरिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरिएशन के हवाले से अगर हम देखें तो वेरिएशन में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। नो 2 ऑर्गेनिजम्स आर द सेम। अगर एक स्पीशी है और उसके मुख्तलिफ
बच्चे हैं वो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, उनमें चेंजेस होती हैं। दे विल नॉट हैव द सेम अपॉर्चुनिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। सबको ना सेम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मेटिंग की, ना फूड की, ना लिविंग की, वो सारे सर्वाइव नहीं करेंगे। अ लार्ज पोर्शन ऑफ दिस डाइवर्सिटी इज हेरिटेबल, यानी कि होता क्या है कि जो जेनेटिक वेरिएशन यानी कि जो सर्वाइव कर रहे हैं, इसका मतलब वो बेस्ट हैं, उनकी वेरिएशन, उनकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो बेहतरीन है, जेनेटिक मटीरियल अच्छा है। सच क्वालिटीज आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट थ्रू जीन्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफर हुआ है और इनमें से जिन्होंने सर्वाइव करना है, इसका मतलब है उनके पास सूटेबल या बेस्ट या बेनिफिटेड जो हैं वो जीन्स मौजूद हैं जो सर्वाइव करवाएंगे। नेचुरल सिलेक्शन, फोर्थ पॉइंट। अब बेसिकली यहां पर हम कहते हैं कि उसकी नेचुरल सिलेक्शन हो जाती है, एवोल्यूशन हो जाती है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हो जाता है। ओनली दोज ऑर्गेनिज्म हु लिव एंड रिप्रोड्यूस कैन गिव राइज टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि सिर्फ वो प्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे जो बेस्ट होंगे उनमें से। बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विद डिजायरेबल वेरिएशन, जिनकी वेरिएशन डिजायरेबल होंगी, यानी कि उस इन्वायरमेंट के लिए वो बेहतरीन होंगी, वहाँ पे वो उस इन्वायरमेंट में वो फिट होगा, तो फिर वो क्या होंगी, नेक्स्ट जनरेशन में पास करेंगी। द पॉपुलेशन विल हैव मोर एडवांटेजेस जेनेटिक वेरिएशंस एंड फ्यूर हार्मफुल वंस, यानी कि ज़्यादातर क्या होंगी, एडवांटेजेस होंगी, यानी कि एडवांटेज उसको ज़्यादा होगा और हार्म्स उसमें कम होंगे, वही नेक्स्ट जनरेशन में मौजूद होंगी और वो सर्वाइव करेंगे। फिर हम देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन इज एसेंशियली एन एलिमिनेशन प्रोसेस। ये क्या होता है, एलिमिनेशन प्रोसेस होता है। एलिमिनेशन प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि जिसमें हार्मफुल वेरिएशन होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और जिनका एडवांटेज होता है वो रहती हैं। ओनली फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो इस तरह से ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की जाना। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे आज के हाईली इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर द वेरिएशंस। वेरिएशन क्या है, चेंजेस हम कहते हैं, तब्दीलियां, चेंजेस। एनिमल, हमने कहा सारे ऑर्गेनिज्म, अगर एक पेरेंट के जो बच्चे होते हैं वो होते आपस में बहन भाई हैं, लेकिन सारे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनमें चेंजेस होती हैं, वही वेरिएशन होती है। द टर्म वेरिएशन रेफर टू द डिफरेंसेस इन ट्रेट्स डिस्प्लेड बाय द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। मैंने तो आपको एक पेरेंट का बताया, आप देखें एक स्पीशीज के मेंबर्स में कितना चेंज आता है, कितने डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हमने देखना है वेरिएशन की कौन कौन सी एग्जाम्पल है। मल्टीपल एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ऑल्दो ऑल डोमेस्टिक कैट्स आर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, हम कहते हैं जितनी भी कैट्स हमें नजर आती हैं घर के अंदर ऑलमोस्ट वो एक जैसी होती हैं, लेकिन उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। कौन कौन से, देखें जी, साइज के अंदर कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। कोट कलर, कुछ ब्राउन है कुछ वाइट हैं कुछ ब्लैक हैं, कुछ ब्राउन आती हैं कुछ येलो कलर में हमें नजर आती हैं। तो मुख्तलिफ कलर्स होते हैं इनके। आजकल तो हाइब्रिड कलर आ रहे हैं, मल्टीपल कलर। आई कलर, आई कलर में देखें हमें कैट के हवाले से अगर बात करें तो हमें ब्राउन कलर भी मिलते हैं, उसके ब्लैक कलर भी होते हैं और ब्लू कलर भी, ग्रीनिश कलर भी, मल्टीपल कलर्स मिलते हैं। हेयर लेंथ, अब हम देखें कुछ कैट्स होती हैं उनकी फर लंबी होती है, उनके बाल जो होते हैं वो लंबे होते हैं, कुछ जो है उनके शॉर्ट फर होती है, फाइबर्स होते हैं फर। तो ये मल्टीपल ट्रेड्स की एग्जांपल हमने यहाँ पर दी है। हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की जानब। राइट द सम सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। हमने सोर्सेज बताने हैं। सोर्सेज एटलीस्ट आपको 3 आने चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे एनालिस्ट कर दिए हैं 5 सोर्सेज, तो आपको एटलीस्ट जो है वो 3 जो है वो ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। 1 + 1 + 1 = 3। तो उसके बाद देखें अब कौन कौन से सोर्स है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग गैमीट, यानी कि पहला आपने मियासिस जब पढ़ा तो मियासिस के हवाले से
उसमें क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर होगी तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेट्स बनते हैं। आगे चलते हैं। डिफरेंट क्रोमोसोम कॉम्बिनेशंस इन गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय द इंडिपेंडेंट कलेक्शन ऑफ क्रोमोसोम। इसमें आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी होती है। मेंडल्स के लॉ के हवाले से भी हम बात कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। तीसरा पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच वन ऑफ द काउंटलेस स्पर्म्स फ्यूज विद एन एग, यानी कि एग एक होता है, अब इसको फर्टिलाइज करना है किसने, एक स्पर्म ने। लेकिन आपको पता है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं जो एक, लेकिन उनमें से एक जाके फर्टिलाइज करता है। इसका मतलब उन सब में सबसे बेस्ट जो स्पर्म होता है वो जाके फर्टिलाइज करता है। अ म्यूटेशन इन द गैमीट फॉर्मिंग जर्म सेल, अगर उनमें चेंज आ जाता है, म्यूटेशन हो जाती है जर्म सेल के अंदर यानी कि स्पर्म या एग के अंदर, तब भी चेंजेस आ जाती हैं। आगे चलते हैं। जीन फ्लो, हम कहते हैं कि कुछ एक पॉपुलेशन जो है वो दूसरी पॉपुलेशन, कुछ मेंबर्स ऑफ सम स्पीशीज दूसरी पॉपुलेशन जो कि सेम स्पीशीज की थी उसमें चले जाते हैं तो वहां पर जीन का फ्लो हो जाता है। तो ये 5 पॉइंट हमने लिखे हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लाजमी आने चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट और शॉर्ट सा एक ये क्वेश्चन है, जो है शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट वन है। डिफाइन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की हेडिंग लगा देंगे हम, या डेफिनेशन की हेडिंग लगा देंगे। एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल अल्टरेशन ऑफ पॉपुलेशंस और स्पीशीज ट्रेट्स ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि वक्त के साथ साथ एक पॉपुलेशन या स्पीशीज में इतना चेंज आता है वो नई स्पीशी बन जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशनरी चेंजेस कैन ऑलवेज बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। तो हमने यहां पर 2 पॉइंट्स डिस्कस किए। पहला पॉइंट क्या था कि ग्रेजुअल अल्टरेशन होती है पॉपुलेशन के अंदर, दूसरा हम ये कह रहे हैं कि पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। 2 पॉइंट है इस क्वेश्चन के, 2 रूब्रिक्स होंगे जो कि 3 मार्क्स के लिए होंगे, 1.5 1.5। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ डिजायरेबल वेरिएशन आर रिलेटेड विद द नेचुरल सिलेक्शन। अभी हम देखते हैं डिजायरेबल वेरिएशन। डिजायरेबल वेरिएशन वो होती हैं जो ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट में फिट आता है, उसके लिए जितनी भी चेंजेस या वेरिएशन आती हैं उनको हम डिजायरेबल वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन आर चेंजेस दैट आर बेनिफिशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज चेंजेस आर यूजफुल एंड एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये हमने इसको पहले क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया, इसका 1 नंबर है हमारा। इसकी बाकी हमने इंपॉर्टेंस लिखी हुई है तो इसके 2 मार्क्स हैं, तो इसका मतलब है हमने एट लीस्ट 2 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं, तो हमने 4 पॉइंट्स मेंशन कर दिए। आप इसमें से एट लीस्ट 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओनली दोज ऑर्गेनिज्म हु लिव एंड रिप्रोड्यूस कैन गिव राइज टू नेक्स्ट जनरेशन। जाहिर सी बात है जो मौजूद हैं उन्होंने रिप्रोड्यूस करना है और ऑफस्प्रिंग पैदा करने हैं, तो उन्हीं के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, और वो चेंजेस अगर यूजफुल हैं तो वो उस एनवायरनमेंट में फिट है तो मौजूद है ना, तो इसीलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं। एंड ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विद द डिजायरेबल वेरिएशन विल लिव टिल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव एज तक वो जिंदा रहेंगे, अदरवाइज वो डेड भी हो सकते हैं, उससे पहले भी मर सकते हैं। अगर डिजायरेबल ट्रेट्स उसमें मौजूद थे तो वो सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज सर्वाइव नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, द पॉपुलेशन विल हैव मोर एडवांटेजियस जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि और फियर हार्मफुल वेरिएशन, यानी कि एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे, हार्म्स उसके ज़्यादा होने चाहिए, वेरिएशन के हार्म्स कम होने चाहिए, एडवांटेजेस ज़्यादा होने चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन इज एसेंशियली एन एलिमिनेशन प्रोसेस। नेचुरल सिलेक्शन में बेसिकली एलिमिनेशन प्रोसेस है, क्योंकि उसमें हार्मफुल जो वेरिएशन होती हैं वो डिलीट होती जाती हैं, वक्त के साथ वो डिलीट हो जाती हैं और अच्छी वेरिएशन उसमें आती जाती हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे डिजायरेबल वेरिएशन के हवाले से। हमारा क्वेश्चन है जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसकी होती है, सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज की होती है। ये नेचुरल सिलेक्शन है पॉइंट, ये बेसिकली हमारा 4th पॉइंट था किसका, नेचुरल सिलेक्शन का, जिसमें एवोल्यूशन हो जाती है। मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज पॉपुलेशन विल कंपीट विद वन अनदर। जब एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं तो हम इसको कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। ओनली द हेल्दीएस्ट, फिटेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट
ये क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। यानी कि सर्वाइव किसने करना है, जो हेल्दीएस्ट है, फिटेस्ट है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट है, बाकी वहां से खत्म हो जाएंगे। इफ फूड और वाटर इन लिटिल सप्लाई देयर इज अ लिटिल रूम फॉर शेयरिंग। जाहिर सी बात है, पानी कम है, फूड कम है, तो जाहिर सी बात है स्पेस भी कम है रहने के लिए, तो सब के लिए वो उनके अंदर कंपटीशन होगा और सर्वाइव वो करेंगे जो हेल्दीएस्ट होंगे, फिटेस्ट होंगे और स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे। देयर विल बी नॉट मैनी अवेलेबल पार्टनर्स। ठीक है जी, तो मेटिंग के लिए भी यहाँ पे कंपटीशन होता है। तो हमने ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं, तो इसके अंदर हमारा 1, 2 एंड 3। तो ये क्वेश्चन भी 1 + 1 + 1 पर मुश्तमिल था। इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं हम अपने मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, अ चेंज दैट अकर टू लिविंग थिंग्स ओवर टाइम। जब उसमें चेंज आता है और वो चेंज, तो देखिए हमने कहा वो वेरिएशन है, चेंज आना वेरिएशन है, और उसका इफेक्ट क्या होता है, वो डेफिनेटली एवोल्यूशन होता है, न्यू स्पीशीज का बन जाना। वेरिएशंस आर ऑलवेज भी बेनिफिशियल, ऐसा नहीं है, कैन बी बेनिफिशियल, कैन बी हार्मफुल, ये दोनों बातें ठीक हैं, यानी कि ऑप्शन बीटा एंड चार्ली इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम पॉपुलेशंस ऑफ स्पीशीज टू नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट स्पीशीज, यानी कि एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जा रही है। यानी कि एक पॉपुलेशन सपोज करें एक एरिया में है और दूसरी पॉपुलेशन दूसरे एरिया में है, सेम स्पीशीज की, और यहाँ से कुछ कैट्स जो हैं वहाँ पर ट्रांसफर हो जाती हैं, तो कुछ जीन साथ लेके जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं जीन फ्लो होता है। चेंजेस, एवोल्यूशन और वेरिएशन नहीं होती, जीन फ्लो, यानी कि एक जगह से दूसरी पॉपुलेशन के अंदर जीन का फ्लो हो गया। एवोल्यूशन इज द ऑल्ट्रेशन इन द स्ट्रक्चर, ट्रेड्स, फंक्शन और बिहेवियर। अब जो एवोल्यूशन होती है बेसिकली जब ट्रेड्स में चेंज आ जाता है, तो ट्रेड्स जब चेंज होते हैं तो एवोल्यूशन होती है बेसिकली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट वन बट नॉट लीस्ट, याद रखिएगा। एन इंडिविजुअल an inherited trait that increase an organism chances of survival, यानी कि chances of survival क्या है, वो बढ़ रहे हैं, तो वो किस वजह से हैं, वो बेसिकली अडेप्टेशन की वजह से हैं, चेंजेस की वजह से हैं, मॉडिफिकेशन की वजह से हैं। तो ये हमने एवोल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी करना है, सजेशन देनी है। एवोल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।